हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको अब देख पा रहे होंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कक्षा 12 का एक चैप्टर है। सेवन्थ सातवां चैप्टर। तो वो जो उस चैप्टर का जो नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो मतलब मानव के कल्याण के लिए, मतलब भले के लिए कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो हम आपको बताएंगे पहले सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो हम बता दें कि वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव बोलेंगे। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, हर स्थान पे रहते हैं, सर्वव्यापी। मतलब बर्फ में भी रहते हैं, ये जल में भी रहते हैं, वायु में भी रहते हैं, मतलब हर स्थान पे रहते हैं। जहाँ जहाँ मानव रहता है वहाँ वहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इनको देखा फिर किसके द्वारा जाता है? माइक्रो, या बोल सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, या माइक्रोस्कोप। तो इनको देखने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देखा जा सकता है। दूसरी बात अगर हम करें कि सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव को अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मतलब अगर सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करने को क्या बोला जाता है? तो सूक्ष्म जीव के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो इसको बोला जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी बोला जाता है किसको? किसके अध्ययन करने को? सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करने को माइक्रो बायोलॉजी बोला जाता है, माइक्रो बायोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद में बात आती है कि सूक्ष्म जीव का जनक किसे बोला जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जनक, सूक्ष्म विज्ञान का जनक, सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? मतलब फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसको बोला जाता है? तो एक वैज्ञानिक है जिनको बोला जाता है एंटोनी वान लोएनहॉक। एंटोनी लोएनहॉक, जिनको बोला जाता है सूक्ष्म विज्ञान का जनक। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपको याद है कुछ रोग हम बताए थे, तो कुछ सूक्ष्म जीव थे जिनके द्वारा क्या होता था,
रोग संक्रमण होते थे। अब हम क्या बताएंगे, लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो लाभदायक जो होते हैं, लाभदायक, जब हम बात करेंगे लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी जब होते हैं, तो और जी जो निम्न, ये मतलब निम्न प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले आप मतलब देखो, सूक्ष्म जीवों का हम प्रयोग दो स्तर पे कर सकते हैं। एक तो घरेलू स्तर पे कर सकते हैं, या तो एक औद्योगिक स्तर पे कर सकते हैं। घरेलू स्तर पे हम छोटी मोटी चीजें बना के अपना उत्पादन बनाएंगे, यूज करेंगे। और जब बात करेंगे औद्योगिक स्तर पे, तो वहां पे थोड़ा बड़े में जाएंगे, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे आपको घरेलू उत्पाद में, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो भी हम बोले, ठीक, ज्यादा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, तो सबसे पहले एक बताते हैं हम आपको, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दही। अब दही कैसे बनता है, काहे से बनता है, आप लोग कमेंट में बताएं। जो दही होता है, दही आप लोग सब लोग जानते हैं, जो दही होता है, दही बनता है दूध से, दही बनता है दूध से, दही बनता है। अब कैसे बनता है मालूम क्या होता है, दूध को गर्म किया जाता है, पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में रख दिया जाता है, और दूध से दही बनने के लिए, बनाने में सूक्ष्मजीव जो भूमिका निभाते हैं, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है, वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसके बाद में हम बताएंगे, इसीलिए क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ये क्या होता है, सूक्ष्मजीव है, इसको बोल सकते हैं जीवाणु। इसीलिए हम बता दें आपको, दूध की अपेक्षा दही खट्टा होता है। दूध की अपेक्षा दही खट्टा होता है। क्यों होता है मालूम है, क्योंकि इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, या ये बोल सकते हैं लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया, ठीक है, उसके परिवार के भी सदस्य जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो दूध होता है, दूध, यहाँ पे पूछा जाता है दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको बता दें, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। इसके बाद में पूछेगा कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जो हम दही बनाने बैठते हैं, दही हमारा नहीं बनता है, तो हम मार्केट से दही लाते हैं, दूध गर्म करके रखते हैं घर में, लेकिन दही नहीं बनता है। तो या तो मार्केट से थोड़ा दही लाते हैं, उसमें डाल देते हैं उस दूध में, तब जम जाता है, या तो पड़ोस आसपास हम मांग लेते हैं और दही में वो डाल देते हैं, जम जाता है। तो इसको बोला जाता है निवेश द्रव्य। क्या आपसे हो सकता है पूछ दें कि निवेश द्रव्य क्या होता है, निवेश द्रव्य क्या होता है। तो निवेश द्रव्य कुछ नहीं होता है, दही की वह थोड़ी सी मात्रा जो दूध में मिलाई जाती है, जिसकी सहायता से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। लिख सकते हैं, दही की थोड़ी सी वह मात्रा जिसको दूध में
मिलाया जाता है। ठीक, आगे जाता है, दूध में मिलाया जाता है, क्या कहलाता है? निवेश द्रव्य कहलाता है। कभी कभी दूध हमारे घर में जमता नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं और वहां से क्या मांग लाते हैं, थोड़ा दही मांग लाते हैं और घर उसी दूध में डाल देते हैं और दही जम जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? निवेश द्रव्य। ये पूछा गया है कि निवेश द्रव्य क्या होता है? दही की थोड़ी सी वह मात्रा जिसको दूध में मिलाया जाता है निवेश द्रव्य कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, घरेलू उत्पाद में हमने एक तो बता दिया, दही, दूध से दही बनाने में। अब दूसरा हम आपको बताएंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा बताएंगे डबल रोटी। कि भैया ये जो डबल रोटी होती है ना, इसको कैसे बनाया जाता है? तो डबल रोटी बनाने के लिए होता है क्या, गेहूं के आटे को ईस्ट के साथ मिला, मतलब गेहूं के आटे को पहले मारा जाता है, गूंदा बनाया जाता है, गेहूं के आटे को मार करके गूंदा बना करके और ईस्ट ईस्ट या खमीर जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको मिला करके रख दिया जाता है 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है किण्वन प्रक्रिया कराने के लिए। उसके पश्चात क्या होता है, डबल रोटी बनके तैयार हो जाती है। हम यहाँ पे लिखेंगे गेहूं के आटे, गेहूं के आटे को ईस्ट के साथ मिलाकर 24 घंटे किण्वन प्रक्रिया कराई जाती है, किण्वन प्रक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप डबल रोटी का निर्माण हो जाता है। और डबल रोटी का निर्माण हो जाता है, डबल रोटी में आप छिद्र देखे होंगे कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किसके कारण होते हैं? छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं डबल रोटी, जैसे ये डबल रोटी, इसमें छिद्र ये होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होते हैं, ये गैस निकलती है इसके द्वारा होते हैं। समझ में आया होगा कि डबल रोटी कैसे बनाई जाती है? ईस्ट, और ईस्ट, अगर ये जो ईस्ट है इसकी अगर हम बात की जाए इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सैकेरोमाइस। इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में? इंग्लिश में लिखते हैं, पहले हिंदी में लिख दें, सैकेरो, इंग्लिश में लिखे सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सेरेविसी। ये होता है सेरेविसी, ये हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है सैकेरोमाइसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सेरेविसी, ये होता है। ठीक, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम आपको बताएंगे डोसा व इडली, नाम सुना होगा कभी, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, कभी सुना होगा डोसा व इडली। नंबर 3 पे डोसा व इडली। अब इसको कैसे बनाया जाता है? तो जो चावल का आटा होता है, ठीक है, जो चावल का आटा होता है, हम आपको बता दें, चावल के आटे को पहले गूंदा जाता है, मुलायमदार बनाया जाता है, चावल के आटे को मुलायमदार बनाया जाता है, आटे के साथ मतलब चावल के आटे को मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में इसमें एक सूक्ष्मजीव मिलाया जाता है जिसका नाम होता है, रेड से लिख दें, चावल के आटे के साथ स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा ल्यूकोनास्टाक नामक
सूक्ष्म जीव को मिलाकर रख दिया जाता है। मिलाकर जब रख दिया जाता है, कीटोन प्रक्रिया होती है और कुछ समय पश्चात में क्या होता है, डोसा व इडली बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मिलाकर जब रख दिया जाता है, कीटोन प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ये बनके तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में आपने सुना होगा ब्रेड, एक नाम सुना होगा ब्रेड। अब ब्रेड भी क्या होता है, ब्रेड में भी जो होता है गेहूं के आटे को ईस्ट के साथ रख दिया जाता है मिला के, और मिला के कीटोन प्रक्रिया कराई जाती है। उसके बाद में कुछ समय पश्चात देखा जाता है कि ब्रेड का निर्माण हो जाता है। ब्रेड हो या डबल रोटी हो या कुछ भी हो, इनमें सब में छिद्र होते हैं और छिद्र होने का कारण यही होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है, जिसके द्वारा इसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट बच गया है वो पनीर। ठीक, वो भी करवा दें तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर थोड़ा ही ज़्यादा नहीं लेंगे, पनीर को हम बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा बताएंगे, बाकी हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। पनीर, देखो पनीर की अगर हम बात करें तो मलाईदार या क्रीमदार या चिकनाईदार जो दूध होता है, मलाईदार या क्रीमदार या चिकनाईदार दूध को 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। उसके बाद में उसको फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसमें थोड़ी सी मात्रा रेनिन एंजाइम की मिलाई जाती है, जिससे दूध में उपस्थित प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन ठोस हो जाती है। उसके बाद में उसको काट लिया जाता है। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, देखो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे। देखो गर्म करेंगे उसको, तापमान कितना 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने टाइम के लिए, 15 सेकेंड के लिए। 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। उसके बाद में फिर इसको ठंडा जब करते हैं, जब इसको ठंडा करेंगे तब कितना करेंगे, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तब पर गर्म ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद में इसी में एक नाम एंजाइम मिला दिया जाता है, रेनिन एंजाइम मिला दिया जाता है। ये क्या करता है, जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं दूध में, कैसीन प्रोटीन को क्या कर देता है, ठोस कर देता है। जब उसको ये ठोस कर देता है तो उसके बाद में हम उस दूध को काट लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, काट लिया जाता है। उसको काट लिया जाता है, जब ये ठोस हो जाती है तो उसको हम काट लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा पनीर भी बनके तैयार हो जाता है। एक नाम सुना होगा स्विस पनीर, स्विस पनीर, यही होता है पनीर। और स्विस पनीर का मतलब इसमें कुछ बड़े बड़े छिद्र होते हैं। स्विस पनीर में क्या होता है, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। क्वेश्चन आता है किसके कारण होते हैं, कि जो छिद्र होते हैं किसके कारण होते हैं। तो आपको बता दें, एक जीवाणु पाया जाता है प्रोपियो, एक जो जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरमनी। ये वह जीवाणु है जिसके द्वारा क्या होता है, स्विस पनीर या पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये मुक्त करते हैं, इसके कारण होता है। ये जो चैप्टर है 4 या 5 क्लासों में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आशा है आप लोगों के ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम बोलते गए वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है। और हमने कुछ ज़्यादा ना बता के केवल उतनी चीज़ें बताई हैं जो मोस्ट हैं। बाकी आप लोग किताब इतना आप अगर मेरे द्वारा ये जो हमने पढ़ाया है ना, इसको आप पढ़िए, उसके बाद में आप किताब का यूज कीजिए। आशा करेंगे कि आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा। ठीक।